तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे और जितने भी विद्यार्थी हैं जिस किसी को आता हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में जवाब देता चले। तो देखो इसमें कहा गया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपके पास संख्याओं का योग दे रखा हो तो आप बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बीच वाली संख्या जब हम ज्ञात करते हैं, हम क्या लिखते हैं कि बीच वाली संख्या इक्वल टू, हमने क्या बताया था, योग बटा n बताया था मैंने आपको। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि भाई योग बटा n होता है, तो हमारा योग कितना है, 250 है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया भाई हमारा n, हमारे पास 5 है ना, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्या हमारे पास है। तो पंजे पंजे 25, 50 आ जाएगा। तो ये बीच की संख्या होंगी। क्रमागत सम संख्या अगली संख्या 52 होगी, इससे अगली 54 और इससे पिछली 48 और इससे पिछली 46। तो उसने बोला था सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी भाई, सबसे बड़ी सम संख्या हमारी 64 हो जाएगी। अब देखो इसके बाद हमें कहा गया कि भाई 2, 4, 6, 8 और 60 तक का जो योग है आपको ज्ञात करना है। ये हम कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि 2 से लेकर 60 तक की हमारे पास सम संख्याएं हैं, ठीक। अब अगर मैं n पदों की बात करूं तो यहाँ पर वो 30 होंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर वो कैसे होंगे, आप कहेंगे सर वो कैसे होंगे। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको n पद ज्ञात करने हो, n पद ज्ञात करने हो, मैंने आपसे बताया था कि अंतिम संख्या 60 है हमारे पास, माइनस के प्रथम संख्या 2 है, अपॉन मैंने आपको अंतर बताया था। अंतर कितना है भाई, प्रत्येक में 2 का अंतर है, ठीक। और ये ब्रैकेट बंद और प्लस 1 बताया था। देखो अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बटा अंतर प्लस 1 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे n पद कितने हो जाएंगे इसे ज्ञात कर लीजिए भाई। 60 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 58 आ जाएगा। 58 को 2 से भाग करेंगे और प्लस 1 यहाँ पर करेंगे। जब आप इससे भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 29 प्लस 1 यानी कि 30 पद आपके आ जाएंगे। n की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है भाई, आपको योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास पद भी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई n पदों का जो योग होगा, ठीक है, n पदों का जो योग होगा हमारा कितना होगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रथम संख्या कितनी है हमारी, 2 है, और अंतिम संख्या कितनी है, 60 है, यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा अंतर और ये गुणा n कितने थे, 30 थे। बस आपको ये करना था, 62 गुना 30 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इससे आप भाग कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 2 तिया 6 और आपका 2 एकम 2, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 930 आपका जो है यहाँ पर इसका टोटल योग आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे इससे पहले वाले सेशन में जितने भी विद्यार्थी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, और आपको बता दें आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि हर रविवार को दोपहर में 1 बजे चल रही है। तो जहाँ पर जो रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी गई है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें को प्लस जो फीचर होता है अकेडमी, आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप अपने होम पर रहकर, घर पर रहकर अपने मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं, वो भी इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आपका समय के अनुसार जो है आपका सिलेबस कवर किया जाता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रहती है। इसी के साथ साथ डाउट सेशन रहता है, लाइव टेस्ट सीरीज रहती है, स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ फाइल होती है वो रहता है, आंसर राइटिंग सेशन रहते हैं और समय समय पर आपको गाइडेंस भी यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ पर बैचेस कोर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन, साडे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस 2021, सारथी करंट अफेयर यूपी स्पेशल बैच चल रहा है। इसी के साथ लक्ष्य यूपीपीसीएस 2022 का बैच चल रहा है। मिशन खाकी यानी कि यूपीएसआई के लिए 2021 के लिए ये बैच चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अनअकैडमी बैचेस चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्लस में आने के बाद आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की, लोअर पीसीएस की, आरओ की, यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एस पीटी की, लेखपाल की, बीईओ की, ऑप्शनल कोर्सेज आदि की तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस कोर्स ज्वाइन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट दी गई है। ये मेरा रेफर कोड है। अगर आप बिना कोड के यूज़ करेंगे यानी कि आप प्लान लेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं लगभग 7,560 रुपये में, यानी कि 315 रुपये पर महीना आपको पड़ेगा और ये डिस्काउंट के बाद मिलेगा यदि आप मेरा रेफर कोड AK लाइव का यूज़ करेंगे। तो क्लास को अनलॉक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो AK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी। ये अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसका हिस्सा जरूर बने। अब देखो इसमें कहा गया कि भाई 28, 30, 32, 34, 80 का योग आपको ज्ञात करना है।
अभी तक तो आपको पता था कि भाई स्टार्टिंग से हम संख्या को योग ज्ञात करते थे, लेकिन ये हमसे बीच में पूछ रहा है। तो इसको जब भी आपको सोल्व करना हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको तीन तीन स्टेप में सोल्व करेंगे। आप इसको देखो ये 80 तक है ना, हाँ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 2 स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तो हमें n पद ज्ञात करने हैं। n पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? n पद ये हमारे होंगे अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या। हमारी क्या है भाई? अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या जो हमें दी गई है, बटा 2 का अंतर है और प्लस 1 है। तो कितना आ जाएगा? 80 में से 28 52 बटा 2, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। इसी से भाग करेंगे भाई, कितना आएगा आपका? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर आपका ये 2 छके 12 और ये 27 हो जाएगा भैया। तो n पद जो है आपके 27 आ जाएंगे यहाँ पर। तो योग का फॉर्मूला क्या है? योग का फॉर्मूला क्या है? योग का फॉर्मूला है कि अंतिम संख्या प्लस की प्रथम संख्या बटा अंतर गुणा n। n कितने थे हमारे पास? 27 थे। बस इसको आप सोल्व कीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। 80 और 28 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, गुना 27 बटा 2 हो जाएगा। इसी से भाग करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 गुना 27 जो कि 1458 के समथिंग आ जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। बताओ भाई क्लियर है सभी? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न में दिया गया है। देखो ये भी हमारे पास विषम संख्याएं, यहाँ से एक से लेकर 69 तक का हमसे पूछा गया है। तो देखो इसमें भी यही करेंगे, इसमें भी यही करेंगे। देखो हमें n पद ज्ञात करने हैं। n पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो भाई, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 से लेकर 70 तक होता, आप सिंपल कह देते कि सर इसमें 35 पद है, और 1 से जब 69 जा रहा है आप कह सकते हो कि भाई 35 पद है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम कैसे करेंगे? n पद कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम संख्या और ये प्रथम संख्या माइनस के बटा अंतर 2 का है, क्योंकि विषम संख्या क्रमवाइज चल रही है, और ये प्लस 1 है। तो कितना आ जाएगा? 68 बटा 2 प्लस का 1, और इससे भाग करेंगे 34 प्लस 1 35 आ जाएगा। तो 35 हमारे पद हो गए। तो योग हमारा क्या हो जाएगा भाई? योग हो जाएगा कि भाई अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या बटा अंतर गुणा n। n कितने भाई हमारे? 35 थे, और ये कितने हो जाएंगे? 70 बटा 2 गुना 35। इसी से भाग करेंगे 35, यानी कि 35 गुना 35 आ जाएगा आपका 5 5 25 4 3 12 1225 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो टाइप नंबर 3 है, जिसमें हमसे कहा गया है, देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मैं कोशिश करूँगी कि देखो जो नंबर सिस्टम आपका होता है इसमें बहुत टाइप होते हैं, और अगर हम मान लीजिए एक एक टाइप के कहीं कहीं सारे प्रश्न हम करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे तो मान लीजिए 15-20 क्लासेस फिर इसकी हो जाएंगी। तो ऐसे में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इसके टाइप बनते हैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए। तो देखो 4 क्रमागत सम संख्या को योग 36 है, तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। भाई कैसे ज्ञात करेंगे? 4 क्रमागत सम संख्या थी, हमारे पास एक तरीका था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्रमागत संख्या मतलब दे के रखे और आपका योग भी दे के रखे, तो आप बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ऐसे में तो बीच वाली संख्या हमारे पास वो पूरी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्रमागत संख्या मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या सम जो है x है, दूसरी x + 2 है, और तीसरी x + के 4 है, और चौथी x + के 6 है। इनको टोटल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि सम संख्याएं हैं। इनका योग कितना है? 36 है। x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और 2 और 4 6, और 6 कितना हो जाएगा? 12 = 36 हो जाएगा। तो 4x = 36 में से 12 चले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा भाई? 24 बच जाएगा। ठीक है, 4 से भाग कर देंगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बताओ भाई क्या पूछ रहा था? पूछ रहा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कौन सी है? ये है। तो भाई 6 + के 4 कर दीजिए तो 10 आ गई। तो तीसरी संख्या जो थी आपकी, वो आपकी क्या थी भाई? 10 थी। तो ऐसे जो है आप इसे याद कर सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो इसने कहा कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो चाहे वो सम संख्या बोले, विषम संख्या बोले, आपको सिर्फ x मानना है कि भाई पहली जो संख्या है, सम बोले तब भी x मानना है, विषम बोले तब भी x मानना है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या 6 है, तो यानी कि x + 2 हो जाएगा दूसरी संख्या, तीसरी x + के 4, बस 2 का पहाड़ा चलाते जाएं, x + 6, x + के 8 और x + का 10। ठीक है, तो इसमें ये सभी जो है इनका योग जो है, इनका योग कितना है? 180 है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ संख्या, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है। ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो हमारे पास 6x हो जाएगा,
प्लस का 2 और 4 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 10 आपका 30 हो जाएगा इजकल टू 180। ये 30 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो x इजकल टू हमारा 150 बच जाएगा। ठीक है भाई, इससे इसे हम भाग करेंगे तो x इजकल टू 6 दूनी 12 और 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 25 आ गई। उसने बोला था चौथी संख्या हमारे पास कौन सी है भाई, ये है। तो 25 प्लस का 6 कितना हो जाएगा भाई हमारा 31 हो जाएगा और 31 जो है हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई सभी विद्यार्थी क्लियर है? किसी कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित आपको इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताए थे इसके। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछता है तब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। वो मैंने आपको बताया था कि n इंटू एन प्लस वन और इंटू 2n+1/2 मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर n कितने हैं, n के पद कितने हैं भाई 80 है, क्योंकि 1 से लेकर 80 तक है। तो योग का फॉर्मूला लगाइए। सभी विद्यार्थी जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। मैं इक्वेशन बना के आपको दे रहा हूं, सभी विद्यार्थी सॉल्व करके बताएंगे। देखता हूं कि आखिर कौन सा विद्यार्थी जो है इसको सॉल्व करके पहले सही जवाब देता है। ये लीजिए भाई, सभी विद्यार्थी सॉल्व कीजिए। यहाँ से ज़्यादा करेंगे, इसको 80 कर लीजिए, ये 81 हो जाएगा और ये 160 और 161 हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये रहा आपका 40 गुना 81 गुना 161, बस ये करना है। चलिए तो देखो आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन 4 कम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, इसके साथ 161 गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आप करिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए अगला ये रहा हमारा प्रश्न है। इसमें देखो आप देख सकते हैं बीच से संख्या है 20 21 22 70, ये हमारे पास संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग हमें बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, देखो इस प्रश्न को हम 3 स्टेप में करेंगे। ठीक, पहला देखो एक तरीका हम समझ लेना पहले। देखो प्रश्न को करने से पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था। ठीक, ये क्रमागत संख्याओं का योग है जो एकदम स्टार्टिंग से होता है। क्रमागत संख्या यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो संख्याओं का योग हमें पता था भाई ये होता है, लेकिन ये तो हमसे बीच में पूछ रहे हैं, तो इससे पहले वाली संख्या वो कहाँ गई, 20 के बाद के हमसे पूछ रहे। तो एक तरीका हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं कि 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्गों का योग क्रमागत हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये ज्ञात करने के बाद हम फिर 1 से लेकर कहां तक ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे भाई 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अब यदि मैं इसे ज्ञात करूं, इसे ज्ञात करूं, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी और इसकी वैल्यू छोटी आएगी। मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरे पास 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बच जाएगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, रफ कर रहा हूं। देखो फर्स्ट स्टेप में कैसे चलेंगे, 1 से लेकर 1 2 का स्क्वायर और 70 तक का स्क्वायर का योग कितना होगा भाई, हमारा योग आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n 70 है, n इंटू एन प्लस 1। ओके, फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई 2n यानी कि 2 गुना 70 प्लस का 1 मैंने आपको बताया था, अपोन कितना बताया था मैंने, और ये कितना था हमारा 6 था। ठीक है भाई, ये हमारा 6 था, तो ये कितना हो गया 70 गुना 71 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया भाई 140 प्लस का 1 हो गया, यानी कि बाई 6 हो गया। 70 गुना 71 गुना 141 बटा 6, और मैंने पिछले प्रश्न में क्या किया वो 2 लिख दिया भाई, आपने बताया भी नहीं मेरे को। यहाँ पर ये 6 था भाई, गलती से लिखा गया, तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये था, ओके, वो गलती से लिखा गया। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू हम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग, ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग आपका, इसे हम काटते हैं किससे, 2 से काटेंगे 3 आएगा, तो ये 35 हो जाएगा आपका। 300 ये कट जाएगा तो कितना चल जाएगा, 3 चौके 12 और 3 सत्ते हमारा 21 हो जाएगा, यानी कि 35 गुना 71 गुना 47। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका योग जो आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा 116975 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये इसका योग आ गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो मेरा फालतू का एरिया है मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे।
ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो भाई वो कितना आ जाएगा आपका, देखो वो आ जाएगा आपका कि भाई 19 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 20 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, बटा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, इसे हम भाग करेंगे, इससे कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, ये 10 आ जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा आपका 2470 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को 2070 बताएं तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 16795 माइनस के कितना करूंगा 2470, बस इसे घटा दीजिए। घटाने के बाद बताओ भाई क्या उत्तर आ रहा है आपका, इसे घटा दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। इसे घटा दीजिए बस, देखो ये 5 आ जाएगा, 9 से 7 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, 7 से 4 गया 3 आ जाएगा, 6 में 2 गया तो 4 आ जाएगा, 1 1, तो ये आपका इसका योग आ गया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर घनों का दिया गया है इस पर। तो घनों में हमें क्या करना है, मैंने बताया था आप लोग को, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रमांक संख्याओं के घनों का आपसे योग पूछता है तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, इस पूरे का होल स्क्वायर होता है योग का। तो n हमारे पास कितने हैं भाई, 40 है, तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 40 इंटू 40 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, से कटेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 20 गुना 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो 400 आ जाएगा भाई, और 41 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1681 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी गुना करेंगे, ये 0 0 4 कम 4 4 अट्ठे 32 का 2 4 छिंग 24 3 7 4 कम 4 और 2 है, तो ये जो है आपका इसका योग आ जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी यहाँ पर इसमें घनों जो संख्याएं हमारे पास होती हैं, इनके घनों का योग हमसे पूछे, लेकिन यहाँ पर ये बीच में से पूछा है। ठीक है, तो वही 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। पहला स्टेप हमें क्या करना है, 1 से लेकर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 20 तक का जो घन है हमारे पास, इनका हमें योग याद करना है। तो योग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हूं कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो उसे 3 स्टेप में करेंगे तो उसका योग कितना आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा आपका कि 20 प्लस का 21 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है 20 इंटू 30 प्लस 1 ऐसे करना है ना, बाई 2 का ऐसे होल स्क्वायर करना है, ये आपको पता है ना, इसमें मैंने डायरेक्टली 21 लिख दिया, आप समझने का प्रयास करना भाई। ये ऐसा हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 400 गुना 441 बाई 2, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 4 हो जाएगा, इससे हम इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि इतना, ये हमारा इसका योग आ गया। मैं अब इसको देखो रफ कर रहा हूँ, फालतू जो चीज़ होगी मैं यहाँ से रफ करूँगा। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और कहाँ तक ज्ञात करना है, 15 से पहले कौन सी संख्या है, 14 है, 14 तक का घन हमें ज्ञात करना है। इनका हम योग ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, तो पद हमारे पास कितने हो गए, n 14 हो गए, यानी कि 14 गुना 15 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, इससे इसे भाग कर देंगे 7 आ जाएगा, और 49 और 15 का 225, ठीक है भाई, गुना करेंगे तो लगभग 11,025 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू में से ये घटा देनी है, में से ये वैल्यू हमें घटा देनी है, और हमारा पास जो है इस संख्या का वर्ग निकल जाएगा, इन संख्याओं का वर्ग हमारे पास निकल जाएगा। भाई इसको तो घटा ही सकते हो आप लोग, और वीडियोस को लाइक जरूर कर दो भाई। जितने भी अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज वीडियोस को लाइक करें सभी अभ्यर्थी। देखो 10 में से 5 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, यहाँ पर हमारा 5 ही बचेगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, यहाँ पर 0 का 0 आ गया। ठीक है, और 4 में से गया 3, और ये 3, इतना जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना जो है आपका उत्तर आ जाएगा भाई। क्लियर, चलिए उम्मीद है आप लोग समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि भाई सभी अभ्यर्थी हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल जो हमारा मिशन जॉब स्टडी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन टिक कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए सभी अभ्यर्थी।